हेलो पेलन। अम्मी, जमील को पता चल गया कि तुम लोग घर पर नहीं हो। वो तो जाके तुम्हारे अंकल को बताने ही वाला था। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उसे। अब वो घर से निकल के तुम्हारी तरफ आ रहा है। उफ, ठीक है अम्मी, मैं समझ गई। क्या हुआ? जमील को पता चल गया कि हम लोग घर पर नहीं हैं। उसने अंकल को नहीं बताया, लेकिन वो हमारे पास आ रहा है। खुदा गारत करे। लो, कॉल आ रही है उसकी। हेलो जी, कहो जमील भाई। जी हाँ, हम रास्ते में हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। अच्छा ठीक है भाई, आ जाएं। उफ, हम अंकल के साथ मुश्किल में है पेरिल। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। पता नहीं फेरित ने वो पिक्चर्स देखी भी है नहीं। देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। कभी भी तुम्हारा फोन बज सकता है। तो बजने दो। क्या हुआ लड़के, तुमने हमें क्यों रोका? ये जो ताइलान है, मुझे मालूम हो गया कि क्या करना चाहता है। ये ताइलान जो चालें चल रहा है ना, वो सभी चालें मुझे मालूम होने लग गई हैं। लो देखो, देखो जरा, बस यही तो बाकी था। क्या ये इसे भी शाया करता? तुम किस किस्म के घटिया आदमी निकले। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक लड़की भी है जो इसके लिए काम करती है, लेकिन इसका जो भी मंसूबा है वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। देखना, अरे ये ऐसा कर कैसे सकता है मेरे साथ? आखिर ये है कौन और ये आदमी मुझसे चाहता क्या है? मुझे लगा अपनी फैमिली का एहसास होगा और इसकी फैमिली इसे खतरा लेने से रोकेगी, क्योंकि उन्हें इसकी फिक्र है। लेकिन मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मुझसे नहीं बच पाएगा। चलो बेटा, बाहर आ जाओ जल्दी 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 बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो जल्दी आगे बढ़ो, चलो चलो। अब देखो मेरी तरफ और बताओ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हाँ, तुम क्या चाहते हो मुझसे और ये सब क्या है? हाँ, हंस रहे हो? मैं दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तुम्हें मुझे और सेरान को अलग करके आखिर मिल क्या जाएगा? कौन तुम्हें इसके लिए मजबूर कर रहा है? जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। कौन तुम्हें सब कुछ करने का कह रहा है? जवाब चाहिए। ताइलान, ताइलान देखो, ताइलान मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, सच में मार दूंगा। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मैंने कहा बताओ मुझे, किसने कहा तुम्हें? देखो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मार दूं। हंस के दिखा रहे थे ना मुझे। सुना, बात सुनो मेरी। तुम मुझे जवाब दोगे ताइलान? चलो जवाब दो मुझे। ठीक है फेरित, पूछ रहा हूं मैं। बस बहुत हुआ फेरित, चलो नीचे। फेरित, दूर मत करो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो से मार दूं तुम्हें। चलो आज। मुझे जवाब देगा ये? जवाब दो। ये मैंने नहीं किया, नहीं किया मैंने। अब क्या हो गया? उस वक्त हवेली में तो बहुत बेखौफ होकर कह रहे थे ना, तो क्या हो गया? कहाँ गई वो तुम्हारी बहादुरी? ये मेरा काम नहीं है। अगर ये तस्वीरें मैंने ली होती तो कब की शाया कर चुका होता। ओह मेरे खुदा, देखो मेरी बात सुनो। देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में तुम्हारी मौत नजर आएगी। देखो जरा गौर से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फेरित, जान से मार फेरित, दूंगा, बस समझे? बहुत हुआ। कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? जवाब चाहिए। फेरित, जवाब दो मुझे ताइलान। छोड़ दो उसे। होश में आओ फेरित, क्या कर रहे हो? तुम्हें यकीन है कि ये सब आखिर इसने किया है? तो अबदीन तुम ही बताओ कि ऐसी हरकत और कौन कर सकता है? सच में अब मुझ में हवास बाकी नहीं है। ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है? फेरित देखो, वो हामला है, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन क्या उसने तो ऐसा नहीं किया? नहीं 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 आबिदीन, कुछ भी मत कहो यार। ये कोई भी कर सकता है, मगर पहले नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्या तुम नहीं जानते कि हाल ही में क्या कुछ हुआ है? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि उसने ये नहीं करवाया? मैं भी ये यकीन से नहीं कह सकता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सिरान को सब कुछ बता देता, ये मैं पहले ही कह चुका था कि मैं कुछ नहीं छुपा सकता, उसे धोखे में नहीं रख सकता, सब कुछ बता दूंगा मैं उसे। लेकिन फिर भी देखो हो क्या रहा है मेरे साथ। अब और क्या क्या झेलना बाकी है, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या बाकी है। मैं कहां फंस गया हूं आबिदीन। फेरित मेरी मानो तो
तुम फौरन पैलिन को कॉल करो। ओके आबिदीन, मैं पैलिन से बात करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ अभी। लेकिन देखो आबिदीन, चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की को ढूंढो यार जिसने मुझे किस किया था। जरूरत पड़े तो उस क्लब में जाकर फुटेज चेक करो, कुछ भी करो आबिदीन, मुझे वो लड़की चाहिए। मुझे जानना है कि मेरे साथ ये खेल कौन खेल रहा है। प्लीज उस लड़की को ढूंढ कर लाओ ताकि मैं इस बेकार खेल को खत्म कर सकूं। तुम ठीक कह रहे हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम संभालोगे ना यार? हाँ, मैं संभाल लूंगा। और आज मैं इसकी सच में जान ले लेता। तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है। एक तो ये तस्वीरें अजाब हो गई हैं, जाओ लेकर आओ, जल्दी लाओ। फेरित कॉल कर रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। चलो फोन उठाओ, किस बात का इंतजार है तुम्हें? फेरित, पैलिन कहाँ हो तुम? मैं पैरल के साथ बाहर हूँ। कुछ हुआ है? यार कहाँ हो पैलिन, ये बताओ ना, मुझे मिलना है तुमसे। क्या तुम मेरे पास यहाँ आ रहे हो? आने दो। नहीं फेरित, तुम नहीं आ सकते। मेरे अंकल का आदमी मेरे साथ ही है। अरे पैलिन, मैं तुम्हारे अंकल के आदमियों को देख लूंगा, उनसे बात कर लूंगा। मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ, मुझे मिलना है। फेरित, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर उसने अंकल को बता दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे अपना दोस्त बना लेना, कुछ भी कह देना। पैलिन, झूठ बोलना इतना मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए? हद कर रही हो यार। अब बताओ कहाँ हो तुम? पैलिन मेरी जान, क्या तुम बताओगे कहाँ हो? मुझे मिलना है। हम लोग शॉपिंग मॉल में, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ। हाँ, मेहरबानी। देखा तुमने, उसकी बीवी ने उसे इतना परेशान किया कि वो अब तुम्हें कॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी। यानी उसे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन तस्वीरों में मेरा भी हाथ है? उसे जो लगता है लगने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेरित, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं तुम्हारे बारे में? खैर छोड़ो इस बात को, इससे भी बड़ा मसला है हमारे पास। और वैसे भी हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? याद है हमारे लिए सबसे अहम क्या था? कि इन तस्वीर की वजह से फेरित और सहरान के दरमियान सब कुछ बिगड़ जाए और फेरित तुम्हारे पास आ जाए। और वही हुआ, हमारा मंसूबा काम कर गया। और देखा, कोई मसला भी नहीं हुआ, माशाल्लाह। आ जाए। क्या कुछ पता चला नुखत के बारे में लतीफ? कहाँ गई है वो? नहीं हाले साहब, अभी तक नहीं मिली। काया साहब ने भी कहा उन्हें नहीं मालूम। उसे भी नहीं मालूम? आखिरकार वो जा कहाँ सकती है, समझ में नहीं आ रहा है। मालूम नहीं। हाले साहब, तुम जाओ, मैं ठीक हूं लतीफ। ठीक है। न जाने कहाँ चली गई हो तुम नुखत। नुकेत, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा ज़हरो, क्या बात है। यहाँ आए मुझे बहुत वक्त गुजर गया। हाँ शहमूज अंदर ही है क्या? हाँ है, लेकिन उसकी फिक्र ना करो। घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी है क्या? और कौन होगा नुकेत, घर में सब लोग मौजूद हैं, अंदर हैं। अच्छा, तो सब मौजूद हैं। उफ, वो चिड़चिड़े लोग। शुक्र है कि शहमूस यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना उससे मिलना पड़ता। अभी मैं वैसे भी काफी उलझी हुई हूँ। अरे फिक्र मत करो, नहीं देखेगा तुम्हें। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। उस घर में मेरा दम घुटने लगा था। खिड़कियाँ खोलती ही समुद्री हवाएं मेरे मुंह पे आके लगती थी, जो मुझे बहुत बुरा लगता। चलो ठीक हो जाओगी। शुक्रिया।
जरा आज तो मैं वाकई पकड़ी जाती। मालूम नहीं कैसे पता चल गया उन्हें। ये लोग तो वाकई कमाल के हैं मेरी जान। मगर ताइलान को दाद देनी चाहिए, उसने आखिरी वक्त तक एक अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाला। बस वो यही कहता रहा कि नुकेत साहिबा के सामने बात करूंगा और किसी के सामने बात नहीं करूंगा। वैसे दाद तो देनी पड़ेगी तुम्हें, वरना हालिस कुरहान के सामने इतना डट के खड़ा होना आसान बात नहीं थी। और ताइलान को भी दाद है, उसने भी हमें धोखा नहीं दिया। अच्छा सच बताओ, तुम्हें वाकई लगता था कि ऐसा हो जाएगा? कैसे सोच लिया तुमने ये सब? मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल था क्या ज़ेरो? जब इंसान ऐसी कठिन जिंदगी जीता है तो वो हर इम्तिहान को पहले से ही सोच लेता है। हर रास्ते के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। काश के ये खबर पहले फैल जाती और उन्हें बाद में पता चलता, फिर जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलती। सोचो जरा, कुरहान खानदान की बहू क्या तमाशा बनता। हालिस साहब ने लोगों के डर की वजह से हमेशा दूर रखा। अब देखना उन्हीं लोगों के सामने मैं कैसे हालिस साहब की इज्जत मिट्टी में मिला के उन्हें कैसे रुस्वा करती हूँ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उनका गुरूर कैसे खाक में मिलाती हूँ, उनकी ढकी शराफत को कैसे लोगों के सामने लाती हूँ। हाँ करोगी, बिल्कुल करोगी। तुम्हारे हाथ में अभी बहुत कुछ है, लेकिन कुरहान को भी खुद से कम मत समझना। ऐसा ही है, लेकिन मैं उनके इस रवैये का जवाब उन्हीं के अंदाज में देना चाहती हूँ। चप्पल है तुम्हारे पास? ये जूते पहन के घर में कौन घूमता है? हंसने की बात तो नहीं है। चप्पल और कुछ खाने को लेकर आ जाओ। अच्छा काया, आज रात में हमारी मंगनी की तकरीब है काया। यानी क्या ये ऐसी ही हो जाएगी तुम्हारी अम्मी के बगैर? ये उनका अपना फैसला है। नाना और उनके बीच जो हुआ उसकी वजह से हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। क्यों? सब इतनी जल्दी हो रहा है इसलिए? नहीं, इसलिए कि तुम इतनी मजबूती से मेरे साथ खड़े हो। बाबा के बावजूद, तुम्हारी अम्मी के बावजूद, यहाँ तक कि फेरत और सैरान के बावजूद भी ये मेरे लिए बहुत मानी रखता है। तुम्हारे और अपने बीच किसी को नहीं आने दूंगा मैं, वादा करता हूं। सच कहूं तो मैं आज रात के लिए बहुत खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं। अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही किसी लम्हे का इंतजार किया है मैंने। क्या कर रहे हो? रुको, कोई देख लेगा। अपने कमरे में जाओ। जाओ, शाबाश, जाओ। कहाँ हो तुम पहले? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फेरित, पहले चलो चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आओ। देखो जमील यहीं है। अब तुम ये जमील भाई वाला बहाना लेकर मत शुरू हो जाना। पहले चलो जल्दी, मुझे कुछ बात करनी है बस तुमसे। मैं नहीं आ सकती फेरित, जो भी बात है यहीं कर लो। हद होती है यार, मुझे बस कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, वो करके मैं चला जाऊंगा। तुम इस बात से इतना क्यों घबरा रही हो? मैं फिर भी नहीं आ सकती हूँ। पहले बात सुनो। देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है वैसे ही। तुम चली जाना बस बात करके, मैं कह तो रहा हूँ, सिर्फ कुछ मिनट की तो बात है। अजीब बात है। चलो जल्दी, चलो चलो। कोई मसला है पेलिन साहिबा? नहीं नहीं। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो तुम कभी हल नहीं कर सकते। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं लेकर जा रहा हूँ इसको यहाँ से। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? बताओ मुझे। काम करो अपना। फेरित, में रहो। जमील भाई रुक जाओ, ये कोई अजनबी नहीं, पेलिन का दोस्त है। रुको जरा 1 मिनट। जमील भाई चलो यहाँ बताता हूँ से। इससे। जमील भाई चलो मेरे साथ चलो, मुझे और भी शॉपिंग हाँ करनी ऐसा है। ही है। अब जल्दी से इसे ले जाओ, वरना मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहाँ सोच भी नहीं सकता। चलो मेरे साथ जमील भाई। जल्दी जल्दी करो। जल्दी। चलो भी सही, ये सामान भी उठा लो।
चलो यहाँ अब से। ऐसे को तुम मेरे सर पर चढ़ा करना चाहोगे? देखा तुमने क्या किया फेरित? मैंने मना किया था मत आओ। चलो पहले चलो। इससे बात क्या है? हो क्या रहा है सब? तुम हाँ, मैं ठीक तुम्हें हो? बताता हूँ। चलो चलो बैठकर बात करते हैं। हेलो पैरल, तुमने उसे कॉल नहीं की ना? तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी मैं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। खैर फिलहाल तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। देखो ज्यादा देर मत लगाना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उस बारे में तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ ठीक है, मुझे सब पता है। मैं जो कह रही हूँ वो करो। मैं राब्ते में रहूंगी तुमसे। बस तुम जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। और मैं तुम्हें नंबर भेज रही हूँ, तुम देख लेना, ठीक है? ठीक है, फिर मैं घर से निकल रही हूँ और तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। ठीक है। आंटी, या अल्लाह सब्र दे मुझे। या अल्लाह सब्र सब्र सब्र। ये सब क्या देखने को मिल रहा है? ये आप क्या कर रही हैं? हाँ? चीख चीख कर गले में दर्द हो गया मेरे, और ये आप क्या कर रही हैं? अब क्या हो गया काजिम? बहुत कुछ बुरा होने वाला है आंटी। सिरान की वजह से मैं नाउमीद हो चुका हूँ, और ये कोहरान खानदान वाले बहुत जल्द उसे इस घर से बाहर निकाल कर फेंकेंगे। अगर ऐसा ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हुआ क्या है, बताओ मुझे। इतनी शर्मनाक बात कैसे बताऊं मैं आपको? फारिस सिरान को धोखा दे रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ आंटी, सच। मैं अपनी आंखों से तस्वीरें देख कर आ रहा हूँ। हमारे दामाद की एक लड़की के साथ इंतहाई वाहियात तस्वीरें हैं, और आपकी वो लाडली सिरान बैठकर रो रही है। मुझे भी उससे रोक दिया कि फारिस से कुछ ना पूछूं। कहती है कि मैंने अगर फारिस से पूछा तो वो मजीद नाराज हो जाएगा। दिल तो चाह रहा था दो क्या लगाऊं। मतलब है इसका? क्या हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? हरगिज़ नहीं। ओह, मुमकिन ही नहीं। अभी जाकर हालिस साहब को ये सारी बातें बताती हूँ, फिर देखना वो क्या करते हैं इस बारे में। हालिस साहब से जाकर क्या कहेंगी, क्या बताएंगी उन्हें? हा? वैसे भी उनकी यही ख्वाहिश है, वो तो सिरान को चाहते ही नहीं, बल्कि इस खानदान का कोई भी फर्द उसे यहाँ देखना नहीं चाहता है। आप क्या चाहती है, उस हालिस को बहाना मिल जाए? हाँ? अगर वो हालिस साहब को एक पोता दे देती तो इस घर की मालकिन बनकर चलती, पूरी हवेली उसके इशारों पर चलती, लेकिन अहमक है हमारी बेटी। बस बहुत हुआ, मैंने पूरी तरह से सिरान से उम्मीद खो दी है। अब मेरी आखिरी उम्मीद मेरी प्यारी बेटी सोना है। सोना हमें अपने मंसूबे में कामयाब सिर्फ सोना कर सकती है, समझ रही है? इस बार पे उसे मत छोड़िएगा, मोहतात रहे। उसे समझाना जिम्मेदारी आपकी है। समझाइएगा कि कैसे राज करना इस घर पर। मेरी प्यारी बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। आंटी सोना, बैठो बैठो बैठो। खड़ी क्यों बेटा? बैठ जाओ ना बेटा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंटी, मैं हमेशा से क्या कहता हूं आपसे कि मेरी प्यारी सोना अपने बाप का गुरूर है, सबसे अलग है सोना। वाह वाह वाह। और मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है। कोरहान खानदान में मेरी बेटी मेरा नाम ऊंचा करेगी, और वो तुम ही हो। वो हालिस इस घर का वारिस चाहता है ना, तो मेरी प्यारी सोना उनको वारिस देगी, है ना? वो लड़का वैसे ही मुझे पसंद है, सच में निडर लड़का है। वो मेरी बेटी के साथ खड़ा है, शादी करेगा। जरा सा भी फरंगी नहीं लगता मुझे। और ये प्यार भी तो करती है ना प्यारी बेटी? कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। खुश रहना हमेशा। देख रही हो सिरान, देख रही हो तुम्हारा शौहर
अपनी रातें रंगीन बना रहा है, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? देख लिया ना अपनी लापरवाही का नतीजा क्या निकला है। अपने शौहर पर तवज्जो नहीं दोगी तो यही सब कुछ होगा। देखो देखो देखो, औरतें कैसे इसके इर्द गिर्द मंडरा रही है, कैसे करीब जा रही है उनके। देखो, हाँ, कोई वजाहत है इसकी? ख्याल से अंदर आना। अगर आप ख्याल रखेंगी तो मैं भी रखूंगी। क्या मतलब है? फेरित और मुझे अलग करने के लिए दोबारा साजिशें करने लगी हैं। मैं जानती हूँ, हमें अलग करना ही आपका वाहिद मकसद है, जानती हूँ। अगर एक दफा सबूत मिल गया तो आपको आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। उस वक्त ना ये खानदान ना ही फेरित मुझे ये करने से रोक सकेगा। सबको आपकी करतूतें बताऊंगी मैं। आखिर किस किस्म की ख्याली दुनिया में रहती हो तुम प्रिंसेस सहरान? हाँ, अपने दिमाग में इतनी खिचड़ी कैसे पका लेती हो? मुझे भी बहुत हैरत होती है। तरस आता है मुझे तुम पर, बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। वही तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि तुम मुझे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही हो आजकल। हाँ, मुझे लगता है किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शायद आपको है शदीद जरूरत। क्यों हमेशा फसाद करवाती रहती हैं? क्यों हमेशा सबके खिलाफ साजिशें करती रहती हैं? क्यों किसी को खुश किसी को सुकून में नहीं देख सकती? हाँ, बाज आ जाएं तो अच्छा है इफाकत साहिबा, समझ गई? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी बहन की खुशी के दिन पे ये रवैया, क्या उस वजह से इतना गुस्सा हो? अब ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, अरे आज शाम को काया और सोना की मंगनी है, उसी बारे में बात कर रही हूँ। आप कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगी ना? या अल्लाह, अब इस सब में मैं कहाँ से आ गई? इस घर के सभी लोग ऐसा चाहते हैं। जब तुम्हारे बाबा ही हालिद साहब के सामने खड़े हो गए तो कोई कुछ नहीं कह सका। सोना इस घर की बहू बनेगी, बात खत्म। खत्म नहीं हुआ। मैं अपनी आपा की जिंदगी आपको बर्बाद नहीं करने दूंगी। उनकी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दूंगी आपको मैं। देखिएगा। हाँ, जरूर देख लेंगे। हाँ? यहाँ पर अभी तक इस तरह क्यों बैठी हो? हाँ? आंटी, आप भी इसे समझाती नहीं? वक्त कम है, जाकर इसे तैयार होना चाहिए। शाम में मंगनी है, हमें भी कुछ करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए। सोना, जाओ सहरान को बुला के लाओ ताकि हम तैयारी शुरू करें। अरे भाई, शॉपिंग वगैरह भी करनी है, आज शाम तुम्हारी मंगनी है। सहरान की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। क्यों भला? तुम हर बात के लिए सहरान के पास भागी जाती थी, अब क्या हुआ? सुना, बात सुनो। अपने बाबा से, अपने बड़ों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हाँ मेरी प्यारी बेटी, समझी? क्या हुआ है? क्या तुम दोनों बहनों में झगड़ा हुआ है? क्या वाकई में बेटा? हाँ, शाबाश शाबाश, गुरूर हो मेरा। समझ रही हो ना तुम? अब मैं यहाँ किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता, और दो बहनों में लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मैं। उठो, जाओ, बुलाओ सहरान को, साथ में तैयारियां शुरू करते हैं। मैं सहरान को बुला कर लाती हूँ। शाबाश शाबाश मेरी खूबसूरत बेटी, बुला कर लाओ। आंटी, वैसे एक बात बताऊं, मैं इस कमरे में छिपकली देखी थी मैंने।
सहरान, क्या हुआ? तुम शुरू से यही चाहते थे कि किसी तरह मेरे और फेरित के दरमियान आ सको, ऐसे ही है ना? हाँ, और हकीकत तो यह है कि यूनिवर्सिटी के लिए भी तुमने इसी वजह से मेरी मदद की थी, सिर्फ मेरे और फेरित के दरमियान फूट डालने के लिए ऐसा किया। देखो काया, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रही हूँ इस बारे में किसी से बात मत करना, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस रात खाने पे वो सब कुछ सबके सामने कह दिया। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बताओ मुझे। तुम इस वक्त मेरे कमरे में ये सब कहने के लिए आई हो? सब कुछ जान चुकी हूँ मैं। समझ गए? तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती, कभी नहीं काया। तुम चाहे कुछ भी कह दो, यकीन नहीं करूंगी मैं। समझ गए? मेरी आपा के साथ तुम्हारी शादी हो ये कतई नहीं चाहूंगी मैं। सुन लिया तुमने? इस बकवास को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो। बकवास है ये? क्या वाकई? मैं तुम्हारी साजिश में नहीं फंसने वाली, समझ आई? बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ तुमने फाकत के साथ मिलके किया है ये सब कुछ। तुम्हें एक अच्छी लड़की दिखी, पसंद आई तुम्हें, तो सोचा इस्तेमाल कर लूं, उसे साजिश का हिस्सा बना लेते हैं। वो तो सिर्फ ख्याल और मोहब्बत की भूखी है, और क्योंकि उसका दिल अच्छा है तो आराम से बातों में आ जाएगी। बेवकूफ, तुम्हें मोहब्बत नहीं है आपा से, हरगिज़ भी मोहब्बत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे खेल में कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगी काया। वो मेरी जान है, मेरा खून, वो मेरे लिए बहुत अहम है, समझ गए? रुको, पुरसुकून हो जाओ सहरान। इफाकत साहिबा का इस सबसे क्या ताल्लुक? और तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं सुना से शादी करूंगा, वो और मैं एक साथ बहुत खुश रहेंगे। मुझे वाकई तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। कमाल हो यार, 2 दिन से जिस लड़की को जानते हो उससे शादी के लिए राजी हो गए। हाँ, क्या कमाल आशिक हो। अरे क्या देख लिया तुमने ऐसा? मुझे बताओ तो, सुनना चाहती हूँ। बताओ मुझे, तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई उनसे? कहो, प्यार है तुम्हें उनसे? हाँ, किस लिए? क्या अब मुझे तुम्हें राजी करना पड़ेगा? कुछ होगा तो कहोगे ना? हाँ, समझ गई। क्योंकि तुम्हें मेरी आपस से मोहब्बत है ही नहीं। अगर होती तो तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो और धोखा देना ही जानते हो। मुझे ये तो नहीं मालूम कि उस दिन तुम आपस से कमरे में क्या बात कर रहे थे, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हें इस खेल को खत्म करना होगा, और जितना जल्दी खत्म करोगे बेहतर होगा। मैं तुमसे दोबारा ये बात नहीं कहूंगी, याद रखना। वो सब कैसे हुआ देखना चाहोगी? क्या मतलब? उस रात सोना और मेरे दरमियान जो हुआ, क्या तुम चाहती हो वो करके दिखाऊं मैं? तुम तो बात करने के काबिल भी नहीं हो। तुम मुझसे इस तरह बात भी कैसे कर सकते हो?